हमारी क्रिकेट किधर मार गई, हमारे इस तरह के अटैकिंग क्रिकेटर्स किधर मार गए हैं। आप लोग अपना रोल मॉडल बनाते हैं एबी डिविलियर को, बाबर आजम कहते हैं एबी डिविलियर मेरा रोल मॉडल है, जॉस बटलर इस तरह से खेलते हैं, उनकी तारीफें करते हैं, तो आप लोग खुद क्यों नहीं इस तरह करते? आप लोगों के सिर्फ रोल मॉडल की हद तक महदूद है ये सब चीजें, आप लोगों ने वैसा करना नहीं है। मेरी एक बात, सिर्फ एक बात, मेरा एक सवाल है कि आप लोगों की 90s की क्रिकेट कब खत्म होगी? डरपोको, कब आप लोग निकलोगे 90s की क्रिकेट से? मुझे इन चीजों के जवाब चाहिए। क्या उस दिन 350 बोर्ड में नहीं लग सकता था? अफगानिस्तान के खिलाफ 350 बोर्ड में नहीं लग सकता था? अगर 350 लग जाता तो वो कर सकते थे। मुझे इन बातों के जवाब चाहिए। खैर कर भी सकते थे क्योंकि हमारे बॉलर इतने नाअहल हैं, हमारी सिलेक्शन इतनी एवरेज है। आप लोग अफगानिस्तान से आते हो, आप लोग तो बातें बड़ी बड़ी जाके करते थे, ठीक है, इतनी इतनी बड़ी बातें हाँक देते थे। हम तो जी 7-1 करने जा रहे हैं इंडिया के साथ। आप लोगों की औकात है, आप लोगों की हैसियत है इतनी कि आप इंडिया के साथ 7-1 करोगे? अफगानिस्तान आप लोगों के साथ कर गया 7-1। शर्म करो बेशर्मो। आप लोग कभी अटैकिंग नहीं क्रिकेट खेल सकते, ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। अभी साउथ अफ्रीका के साथ भी 27 को खेलने जा रहा है पाकिस्तान, उसमें भी आप देख लीजिएगा जो लोग आगे कमेंट सेक्शन में बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, बाबर आजम तो ये है, बाबर आजम तो वो है, बाबर आजम ये है, जो आप लोगों ने देखा है। मैं बाबर आजम के खिलाफ नहीं हूं, मैं आपको फिर एक चीज बताता चलूं, बाबर आजम के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं उस रुसवाई के खिलाफ हूं, उस जिल्लत के खिलाफ हूं जो पाकिस्तान को देखने को मिली, और उसकी वजूहात बाबर आजम है। सबसे बड़ी वजूहात में से एक वजह बाबर आजम है। यह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से। उन्होंने 39 डॉट बॉल्स खेली हैं आफ्टर 27th ओवर। कोई खेलता है, अपनी रैंकिंग बचाता है, 48 स्कोर चाहिए था रैंकिंग बचाने के लिए, तब तक उन्होंने कोई अटैक नहीं किया। उसके बाद उन्होंने कहीं लास्ट में जाकर नूर को एक आधा छक्का मार लिया, वो तो नूर की नाअहली थी जिसने खा लिया। फ्री हिट मिलती है उस बंदे को, नूर की जानिब से, मेरे ख्याल नूर ओवर कर रहे थे, उस ओवर में फ्री हिट मिलती है, उनसे सर्कल नहीं टपाया गया, सर्कल के अंदर उन्होंने कैच दे दिया। ये आप लोगों की अटैकिंग क्रिकेट है। देखें बात, मैं फिर बाबर आजम के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो हकाइक हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो आपको बताने जरूरी है, वो बातें आपके साथ करनी जरूरी हैं। आप लोग समझते होंगे मैं बाबर आजम का पता नहीं क्या उनका कोई मुखालिफ हूं, मैं विराट कोहली का फैन हूं, ये वो। देखें जी, विराट कोहली का फैन तो मैं हूं। बात अगर किसी को बुरी लगती है लगे, किसी को अच्छी लगती है लगे, विराट कोहली का मैं फैन तो हूं, क्योंकि आप फैन उसके बनो जिसको आपको देख के एक अच्छा फील आ रहा है, जिसको आपको देख के लग रहा है कि यार इसने अपने वतन के लिए क्या कर दिया, अपनी क्रिकेट के लिए इसने क्या क्या किया। ठीक है, उसके बाद जी खैर टॉपिक पे वापस आते हैं। बाबर आजम ने फिर आके बोला साउथ कील को टैग करो। वो एक लेफ्टी बंदा ऑफ स्पिनर पे लेग की शॉट मार रहा है, तो उस पर क्या होगा? जब उसे प्रेशराइज किया जाएगा, वो तो भाई एक टेस्ट प्लेयर है, टेस्ट से आप लोग उसे उठा के लाए हैं, जब वो अटैक करेगा तो फिर आपको क्या देखने को मिलेगा? ठीक है, उसने अटैक किया, वो भी आउट हो गया। ठीक है, उसके बाद ये ऐसा, अब आपने इस चीज को लाजमी आपने देखा है कि जिस टाइम बाबर आजम आउट हुए ना, गालबन अगर मैं सही बोल रहा हूं तो उस टाइम 205-10 स्कोर था। ठीक है, अगर उधर शादाब आके जो कि 100 में से 5% कभी चलते हैं, ठीक है, या 100 में से 10% लगा लें, मुझे तो उनकी लास्ट वो T20 वर्ल्ड कप के एक इनिंग्स याद है जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने मारा था। ठीक है, मुझे तो 2-4 छक्के वही याद है, उसके बाद मुझे नहीं याद। और आपने अफगानिस्तान के खिलाफ भी देखा, उनसे छक्का नहीं लगा, एक छक्का उन्होंने मारा लॉन्ग ऑन पे। ठीक है, उसके बाद चाचा ने आगे मारा, इफ्तिखार अहमद ने, और किसने क्या किया? अगर वो ना होते, बाबर आजम अपनी पोजीशन बचाते बचाते 39 डॉट बॉल्स खेलते खेलते 205-10 के हदफ पे ब्रेक लगा देते, और वही इफ्तिखार का हाल होता जो इंडिया के खिलाफ कुलदीप ने किया था, तो पाकिस्तान का जो टोटल था वो 220 तक भी ना जाता। ये मेरी बात आप लिख लें। आप लोग कहते हैं ना बाबर आजम का क्या कसूर है, उसने तो 74 किया। यार 74 उसने किया, लेकिन किस किस बेसिस पे किया ये भी तो देखो। मुझे 48 स्कोर चाहिए अपनी पोजीशन बचाने के लिए, मैंने वो बचा ली, उसके बाद मैं आउट हो गया। मैंने कोई अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेली 30 ओवर के बाद। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं जी कि पाकिस्तान के सेमीफाइनल के सिनेरियो बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपसे बात करूंगा कि बाबर आजम ने किस तरह से खेला, आगे उनको किन चीजों की जरूरत है। जिस तरह आपने कल देखा होगा, क्लासन ने जिस तरह की इनिंग्स आगे खेली हैं,
क्लासन ने जो शॉट जिस पे वो आउट हुए वो 96 पे खड़े थे, वो चाहते तो वो भी देखते कि यार उनको भी कुछ सीखने को मिलता, वो भी देखते बाबर आजम को, इमाम को देखते किस तरह से वो आके अपनी पोजीशंस अपने स्टैट्स जिस तरह के वो आके बचाते हैं, तो वो भी चाहते, तो कोई मुश्किल बात नहीं थी, 1-2 ओवर पड़े हुए थे गार्डन, वो सिंगल डबल पे भी सेंचुरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं की। ठीक है, उसके बाद आपने आज जिस तरह से देखे मैक्सवेल ने आगे जिस तरह खेला है, ठीक है, मान लिया नीदरलैंड की टीम है, लेकिन फिर भी बड़ा मैटर करता है जी, बहुत मैटर करता है। अब आप साउथ अफ्रीका के साथ खेलने के लिए जा रहे हैं, अब आपके बकाया के चार मैचेस रह गए, ठीक है, जिसमें से आपका जो नेक्स्ट मैच है वो साउथ अफ्रीका के साथ है। अब साउथ अफ्रीका की आप इस बॉलिंग के साथ आप अगर जिस बॉलिंग पे आप अफगानिस्तान को नहीं आउट कर सके, जिस बॉलिंग पे आप अपना ऑस्ट्रेलिया को नहीं फंसा सके, जिस बॉलिंग पे आप इंडिया का कुछ नहीं बिगाड़ सके, आप उस बॉलिंग के साथ आप साउथ अफ्रीका के क्या कर लेंगे? मुझे इस बात का जवाब नहीं। जिस बैटिंग के साथ आप 280 मार, क्यों हर बंदा कहता रहा 250 इज इनफ, 250 इज इनफ ऑन दैट पिच, यार किस तरह इनफ था मुझे बताओ? उन्होंने तो 8 विकेटों से जीता, उनके लिए वो तो पिच चेंज नहीं थी, वो भी पिच वही थी। ठीक है, आप देखें, मैं ना आपको एक बात करता हूं बाबर आजम की, अगर मैं आपको खुल के बात बताऊं, उन्होंने जाहिर बात है दोस्तियां दिखाई हैं, उन्होंने देखा जी मैं T20 वर्ल्ड कप इस टीम के साथ खेल रहा हूं, मेरे शदाब साथ हैं, मेरे नवाज साथ हैं, मेरे इमाम साथ हैं, ठीक है, मैं इन्हीं के साथ ही ओडीआई वर्ल्ड कप भी खेलूंगा जाके। आपने ओडीआई वर्ल्ड कप इसके साथ खेला जिसमें आपके पास ओडीआई प्लेयर्स ही नहीं है। आप मुझे बताएं कोई ओडीआई प्लेयर है आपके पास? 4 ओवर करवाने वाला वो टेपिया, वो हारिस रऊफ, ठीक है, उससे आप 10 ओवर करवाएंगे। आपको पता है कि कितनी फास्ट पिचेस है इंडिया की? आपने देखी है धुलाई होते हुए? आपने मार्क वुड की धुलाई होते हुए देखी है? ठीक है, मैट हेनरी की धुलाई होते हुए आपने देखी है? ठीक है, तो मेरी समझ से बाहर है ये सब चीजें जी। अब देखें जी, अगर आप दोस्तियां भी निभाते हैं ना, तो उसमें एक फैक्टर ये भी आता है कि चले मैंने बाबर आजम का जिस टाइम आपको बताता चलूंगा, जब ये अनाउंसमेंट होनी थी प्लेइंग 11 की वर्ल्ड कप के लिए, तो उस टाइम बाबर आजम का ये मामला चल रहा था कि जका अशरफ की इंजमाम की और बाबर आजम की एक मीटिंग होती है जिसके अंदर प्लेइंग 11 डिसाइड की जाती है, ये प्लेइंग 11 ले जाई जाएगी। ठीक है, उसके अंदर तय पाया जाता है जी कि ये प्लेयर्स मेरे साथ जाएंगे, ये प्लेइंग 11 होगी, ये बेंच प्लेयर्स होंगे। आप मुझे ये बात बताएं कि अगर उधर आप ये देखते, आप मैं होता बाबर आजम की जगह, मैं पता क्या बोलता? मैं बोलता यार मेरी दोस्तियां बिल्कुल मेरे दिलो जान से हैं मेरी दोस्तियां, लेकिन क्या यार हम तो आगे न्यूजीलैंड के साथ हमने खेलने जाना T20 वर्ल्ड कप से पहले, हमने टेस्ट सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया जानी है, तो मेरी दोस्तियां मेरे तब काम आ जाएंगी। आप वो जाके सीरीज हार आना भाई, हमें वो मंजूर है। आप नीदरलैंड से हार आना हमें मंजूर है, आप अफगानिस्तान से हारोगे, बाद में उनकी सेलिब्रेशंस देखोगे ऐसे। तो चले जी, मान लिया कि आपने कहा कि मैं ये प्लेइंग 11 ले जाऊंगा, ये मेरे बेंच प्लेयर्स होंगे। आपको चाहिए था, आप उस टाइम 3 नाम आप लाजमी लेते। एक सरफराज अहमद का नाम लेते, एक आप अपना मोहम्मद आमिर का नाम लेते, एक इमाद वसीम का नाम लेते। देखें, मेरी इन तीनों से कोई पर्सनली कुछ नहीं है, मैं सरफराज अहमद को भी कोई इतना पर्सनली पसंद नहीं करता, मोहम्मद आमिर को मैं पसंद जरूर करता हूं, इमाद वसीम को मेरी उनसे कोई इतनी पर्सनल कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन ये 3 प्लेयर्स मैं आपको फैक्ट बताऊंगा कि ये 3 प्लेयर किस तरह से ले जाने जरूरी थे। ठीक है, अब ये 3 प्लेयर अगर आप ले जाते ना, तो बाद में पता है क्या मामला होता? बाद में ये होता कि आप लोग उधर जाके बोलते कि भाई सरफराज आपके साथ होते, वो आपको खड़े हुए इशारा कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको कह रहे हैं नहीं नहीं मैंने एशिया कप, सॉरी मैंने चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद आमिर से इस तरह विकेट निकलवाई थी। बाबर आजम इस तरह से स्ट्रेटजी को चेंज करो, बाबर आजम तुम थोड़ा तेज खेलो, बाबर आजम अभी तुम्हारी जगह नहीं बनती, तुम ना जाओ, तुम मोहम्मद रिजवान को छोड़ो, इस टाइम इफ्तिखार अहमद की जगह बनती है, तुम उसे ले जाओ। लेकिन नहीं, वो भी नहीं किया गया। आप लोगों की पुअर क्रिकेट, आप लोगों की घटिया क्रिकेट वही रही। ठीक है, फिर मोहम्मद आमिर का आपको बताऊं, मोहम्मद आमिर वर्ल्ड कप खेल चुके हैं और उनको हर तरह की कंडीशंस उनको सूट कर जाती हैं। जिस तरह जसप्रीत बुमराह ना, सब बोलते हैं बड़ी फास्ट पिचेस हैं, बड़ा ये है, बड़ा वो है, हर बॉलर को मार पड़ रही है। मुझे बताओ जसप्रीत बुमराह को क्यों नहीं पड़ रही? मोहम्मद शमी को क्यों नहीं मार पड़ रही? ठीक है, मोहम्मद आमिर वो बॉलर है जो किसी भी कंडीशन में खुद को कंफर्ट में ले आता है टीम को। ठीक है, आप लोगों ने वो नहीं चीज की। मोहम्मद आमिर वर्ल्ड कप खेल चुका हुआ है, ठीक है, आपने वो मामला नहीं किया। फिर उसके बाद आप इमाद वसीम को नहीं लेके गए। इमाद वसीम यार, आप मान लो एक अच्छा ऑलराउंडर है, ये मेरी बात याद रखना, एक अच्छा ऑलराउंडर है वो, ठीक है, कम से कम आपके शदाब और नवाज से तो बेहतर है। ठीक है, आप उसे नहीं लेके गए जो वर्ल्ड कप खेल चुका हुआ है। बात एक्सपीरियंस की है, एक्सपीरियंस मैटर करता है। ठीक है, आपको मोहम्मद आमिर बताता है यार बाबर मैंने उस वर्ल्ड कप में मैंने उस अपना इंडिया के खिलाफ मैंने मैच में इस तरह से किया था,
मैंने इस स्ट्रेटेजी से आउट किया था, या मैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस तरह से मेरी फॉर्म होती थी, मैं इस तरह से आउट करता था। लेकिन आपने वो भी नहीं किया। आपके पास आपकी वही सेल्फिशनेस रही, आपके पास आपकी वही दोस्तियां रही। मैंने ये नहीं बोला कि आप अपनी दोस्तियां छोड़ें, मैंने सिर्फ आपको ये चीज बोली है कि आप अपनी दोस्तियों को थोड़ी देर के लिए साइड पे करें। आप मुल्क का सोचें। मैं चाहता था, मैं बाबर आजम का कोई मुखालिफ नहीं हूं, मैं चाहता था बाबर आजम जाते, वर्ल्ड कप जीतते, ट्रॉफी लिफ्ट करते, जिस तरह से 31 साल से इमरान खान का नाम लोगों की जुबानों पे है, इसके बाद बाबर आजम का नाम जोड़ा जाता है इमरान खान के साथ। लोग कहते हैं कि एक वर्ल्ड कप इमरान खान ने जितवाया था 92 में, एक वर्ल्ड कप बाबर आजम ने जितवाया है। मैं ये चीज देखना चाहता था, लेकिन फिर दोस्तियां जीत गई, कौम हार गई, पाकिस्तानी क्रिकेट कौम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हार गई। और ऐसी ऐसी टीम से, ऐसी से क्या अफगानिस्तान से हारी है, इनसे कभी हारे हैं आप? ये वही इमाद वसीम है जिसने अफगानिस्तान के खिलाफ आपको क्रूशियल टाइम्स में जिताया था। ये वही इमाद वसीम है, ना भूलें आप। मैं चाहता था कि ये 3 प्लेयर आप साथ लेके जाते, इन 3 प्लेयर्स की वजह से नहीं, सिर्फ आपकी वजह से, कि आपका नाम बुलंद होता, आपकी लोग इज्जत करते। लेकिन आपने वो भी नहीं किया। तो देखें, बात यह, अब जो लोग बाबर आजम को और विराट का कंपैरिजन करते हैं ना, उन उन लोगों के लिए मेरी सिर्फ एक, मैं उनको छोटी सी बात बोलूंगा कि आपका जो क्रिकेट सेंस है ना, वो बहुत ज्यादा पुअर है। आप क्रिकेट को नहीं समझते। अगर आप क्रिकेट को थोड़ा भी समझते हैं ना, मैं भी इतना ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत मुझे हाउ नाउ है कि क्रिकेट क्या है, ठीक है। आप लोग समझते हैं ना, आपको भी कंपैरिजन नहीं करते। आपने देखा विराट कोहली ने किस तरह से न्यूजीलैंड के खिलाफ परफॉर्म किया, किस तरह से उसने मैच फिनिश किया, ठीक है, किस तरह से वो अपनी सेंचुरी के करीब गया। फिर आपने देखा विराट कोहली ने किस तरह बांग्लादेश के खिलाफ उसने परफॉर्म किया और मैच को फिनिश किया। आप कंपैरिजन करते हैं विराट कोहली के साथ बाबर आजम का। बाबर आजम ने मैच कौन सा फिनिश किया है? बाबर आजम की हमें सख्त जरूरत थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिस टाइम 134 हमारे 2 ओपनर्स ने बनाया था। उस टाइम हमें बाबर आजम की सख्त जरूरत थी, जिस टाइम हमें जरूरत थी कि बाबर आजम आते, 30-40 अपना कर जाते स्कोर, या 50 कर जाते, तो वो मैच हमारे हाथ में था। लेकिन बाबर आजम उसी तरह से आउट हुए जिस तरह बाबर आजम को रवि बिश्नोई ने आउट किया। बाबर आजम उसी तरह से आउट हुए जिस तरह से कोलिन एक्करमैन ने उन्हें आउट किया, ठीक है। बाबर आजम उसी तरह से आउट जिस तरह से उसको एडम जेम्पा ने आउट किया। वही वही स्ट्रेटेजी रही उनकी। अब तो हर बंदे को पता चल गया कि इनको इस तरह आउट करना है। इमाम को शॉर्ट बॉल फेंक दो, बाबर आजम को ये फेंक दो, फलां को ये फेंक दो, इसको स्पिनर देख लेगा, उसको देख लेगा। आप लोगों की तो सारी जिंदगी का रोना ये। फिर अब पाकिस्तान के वर्ल्ड कप सिनेरियो ये है कि पाकिस्तान आगे क्या करेगा, और हमारे ये इतने मैचेस रहते हैं, इनसे हम इतने रन रेट से जीत लें, उधर से वो टीम हार जाए, उसकी फुफी मार जाए, उसका ताया मार जाए, वो वापस अपने मुल्क चला जाए, वो कहे मैंने नहीं खेलना, वो विड्रा मार ले वर्ल्ड कप से। आप लोग यही रोने रहे, आप लोग रोने सुन लो, हमें दिल पाकिस्तान नहीं मिला, और लानत है आप लोग दिल पाकिस्तान आप लोग करते फिरते उधर। आप लोग ये मोटिवेशन है, लानत है फिर आप लोग की मोटिवेशन के ऊपर। दिल पाकिस्तान आपको नहीं मिला। यही निकी आर्थर बकवास करता है, जिसको श्रीलंका ने 1-1.5 साल अपने पास रख के ठुड्डा मार दिया था, किक मारी थी कि जा पाकिस्तान के पास, अब उनकी क्रिकेट खराब कर। क्राइसिस देखे आपने श्रीलंका की क्रिकेट के ऊपर? मोनी मॉर्गन आपका बॉलिंग कोच है, मुझे इसका रिकॉर्ड बताएं, कोई मुझे इसका कुछ बताएं। आप लोगों के अपने मुल्क के अंदर शुएब अख्तर बैठा हुआ है, आप लोगों के अपने मुल्क के अंदर शुएब अख्तर बैठा हुआ है, जिस आदमी ने इस पाकिस्तानी क्रिकेट कौम के लिए कितना सर्व किया, उस बंदे ने इंजेक्शन लगा लगा के इस कौम के लिए अपनी हड्डी बोटी एक कर दी। आप लोगों ने उसे बाहर बिठाया हुआ है। आप लोग उसे बॉलिंग कोच रख लेते ना, वो आपको मैच ना जितवाता ना, कम से कम इतना जरूर बता देता है कि किस बॉलर की हड्डी किधर से तोड़नी है, हमें फिर भी खुशी होती। आप लोग मिकी आर्थर को आप लोगों ने अपने पास रखा हुआ है, आप लोगों की ये क्रिकेट सेंस है, आप लोग मोनी मॉर्गन को साथ लेके चल रहे हैं। बातें करवा लो जितनी मर्जी, उससे ये कर लो, उससे वो कर लो, हमारा बॉलर ये कर देगा, हमारा बॉलर। आपने तो हमें बहुत पीछे का सोच लिया, हम तो फाइनल खेलने जा रहे हैं, और लानत है आप लोग फाइनल खेलने के ऊपर। आप लोगों जैसी टीमें फाइनल खेलती हैं। आप लोग वापस पाकिस्तान आओ, आगे इधर सीरीज करवाओ, किसी गंदी टीम को बुलाओ, ठीक है। आप लोग नीदरलैंड को बुलाओ, जिम्बाब्वे को बुलाओ, नेपाल को बुलाओ, भूटान को बुलाओ, उसके बाद जॉर्जिया वालों में से किसी को बुलाओ, उसके बाद इस तरह के गंदे गंदे मुल्क बुलाओ और उनके साथ खेलो, और अपनी रैंकिंग को नंबर 1 नंबर 2 पे लेके जाओ। आप लोगों के बॉलिंग कोच घटिया, आप लोगों के अपना क्या नाम लेते हैं हेड कोच आप लोगों का, ठीक है। मेरी तो समझ नहीं आता कि ये ग्रांट ब्रैडबर्न कौन है जी, इसको आपने किस खुशी में अपना हेड कोच रखा हुआ है?
इस बंदे के रिकॉर्ड आपको पता है कुछ? इस बंदे को तो मेरा ख्याल अफरीदी निकल निकल के मारता था। घटिया तरीन आप लोगों की परफॉर्मेंस रही है, घटिया तरीन आप लोगों की सिलेक्शन रही है। ठीक है, आप लोग, मुझे तो, मैं सिर्फ इस चीज को लेके कि अगर आप लोग सेमीफाइनल में हम आपको खींच रू के ले ही जाते हैं, हम कहते हैं जी कि चलो इन नल्लों को सेमीफाइनल तक ले जाते हैं, साउथ अफ्रीका से जीत के, न्यूजीलैंड से जीत के, इंग्लैंड से जीत के, बांग्लादेश से जीत गया जी, अच्छे रन रेट से जीत गया जी, टॉप 4 पे आ गया, आप लोग चले जाते हैं सेमीफाइनल में। अब फिर हमें बता दो कौन सा चिल्ला काटे आप लोगों के लिए, जो आगे आप लोगों ने इंडिया से खेलना है, जो आगे आप लोगों ने फिर सेमीफाइनल में बड़ी टीम फाइनल में आपने फेस करना है, हमें फिर कोई चिल्ला बता दो, हम वो काट लें। सेमीफाइनल में ले जाने की उन टीमों के लिए दुआएं की जाती हैं जो अपने आप को प्रूव करना जानती हैं बड़े मैचेस में। वो टीमें अफगानिस्तान से नहीं हारती। आप पता है किसको हरा के आ रहे हैं? आप नीदरलैंड को हरा के आ रहे हैं। आप पता है किसे हरा के आ रहे हैं? आप श्रीलंका को हरा के आ रहे हैं, जो टीम इंडिया के सामने 50 पे आउट होगी एशिया कप में। अब आपको एक बात बताता हूं, अफगानिस्तान पता है किसे हरा के आ रहा है? जिन दो टीमों ने T20 वर्ल्ड कप फाइनल खेला था, जी हां, T20 वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट दो टीमों को धूल चिटा के आ रहा है, इंग्लैंड को और पाकिस्तान को। ये अफगानिस्तान की क्रिकेट, और आने वाले टाइम में आप देखते हैं अफगानिस्तान किधर जा रहा है। आप लोग बातें करते हैं बाबर आजम ये है, बाबर आजम वो है। मेरे दिल में रिस्पेक्ट है बाबर आजम की, लेकिन मैंने ये सोचा हुआ था कि अगर बाबर आजम दुनिया की किसी क्रिकेट टीम से भी हार जाएंगे मुझे दुख नहीं होगा, लेकिन अगर जिस दिन बाबर आजम अफगानिस्तान से हारेंगे उस दिन मैं बाबर आजम को नहीं छोड़ूंगा। हमारा हक बनता है। आप लोगों की दोस्तियां नहीं खत्म हुई, आप लोगों की सेल्फिशनेस खत्म नहीं हुई। आज आपको पता है कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान के इतना बड़ा टैलेंट क्या कर रहा है? शो में जा रहे हैं वो, उस तरफ वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, उस तरफ कुटाई करवाई जा रही है अफगानिस्तान से, और वो दो बंदे हसनामन है शो के अंदर जा रहे हैं। ये आप लोगों की क्रिकेट की क्वालिटी है, ये आप लोगों की सेंस है क्रिकेट की। और आगे से बाबर आजम के दोस्त देख लें, मैं बाबर आजम का दोस्त होता ना, मैं अपना दिन रात एक कर देता, नेट्स के अंदर जलील हो जाता कि यार वो बंदा मेरे पे ट्रस्ट कर रहा है, वो बंदा मेरे लिए तगो दो करके मुझे वर्ल्ड कप खिला रहा है। मैं बाबर आजम के लिए अपनी लेकिन क्या किया शादाब ने, क्या किया नवाज ने, क्या किया इमाम ने? बाबर आजम को सुरखरू किया या बाबर आजम को जिल्लत और रुस्वा किया? बताएं, यही किया ना? तो फिर क्यों आप ऐसे लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं बार बार? क्यों आप ऐसे लोगों के साथ दोस्तियां करते हैं बार बार? मैं अगर इमाम की जगह होता, मैं अपने आप को प्रूव करता, नेट्स में जाकर दिन रात खजल होता, जलील होता कि यार एक बंदा मेरे पे ट्रस्ट कर रहा है, एक बंदा मेरे ऊपर जान लुटा रहा है, एक बंदा मुझे खिलाता आ रहा है। मैं शादाब की जगह होता, मैं कहता कि यार एक बंदा, ट्रेंड चल रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दोस्तियां दोस्तियां दोस्तियां, लेकिन वो बंदा फिर भी हमें खिला रहा है T20 वर्ल्ड कप में, ये ODI वर्ल्ड कप में, लेकिन आपने उसकी दोस्ती का मान भी नहीं रखा। अफसोस है जी मुझे उनके दोस्तों के ऊपर, बाबर आजम के ऊपर तो है ही है, लेकिन बाबर आजम ने कहीं ना कहीं फिर भी अपनी दोस्तियों को दोबारा ऊपर लाना चाहा, लेकिन उनकी दोस्तियों ने उनका साथ ही निभाया, और बात फिर उधर ही आ गई कि पाकिस्तान को फिर वही जिल्लत का सामना करना पड़ा, पाकिस्तानी कौम फिर वैसे रोती रह गई। ठीक है, तो देखें ये अब सेमीफाइनल में, तो अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान के चांसेस इस टाइम हैं, जरूर है चांसेस, लेकिन वही हर तरह हमेशा का, हर टूर्नामेंट का हमारा रोना, वो उधर से हार जाए फिर हम सेमीफाइनल में चले जाएंगे, उधर से उसको ये हो जाए फिर हम सेमीफाइनल में चले जाएंगे, वो टीम के कुछ खिलाड़ी वो इस तरह से गंदा परफॉर्म कर दें, उनके पॉइंट्स नीचे आ जाएं और हम इधर से चारों जीत जाए, फिर हम सेमीफाइनल में चले जाएंगे। देखें जी, अब मौके तो ये कह रहे हैं, मामलात अब इस हद तक पहुंच चुके हैं। तो मेरी सिर्फ गुजारिश आप लोगों से यही है कि आप अपना ओपिनियन शेयर करते हुए थोड़ा सोचा करें। आप कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिन लोगों पे मैं बाबर आजम को बड़ा सपोर्ट करता आया हूँ, आप मेरी रिसेंट वीडियोस, जो पुरानी वीडियोस, आप उनको देख सकते हैं। बाबर आजम में अभी भी सपोर्ट करूंगा, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन बात यह है कि जिधर कंपैरिजन नहीं बनता ना उधर कंपैरिजन नहीं बनता। ठीक है, तो सिर्फ विराट कोहली से कंपैरिजन नहीं करूंगा। देखें, विक्रांत गुप्ता ने अपने शो में बोला, बड़ी दिल को लगी ये बात, बड़ा दुख हुआ ये सुन के। विक्रांत गुप्ता कहते हैं जिस दिन अपना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाबर आजम की परफॉर्मेंस नहीं थी ना, कुछ उस दिन विक्रांत गुप्ता ने ये बात बोली, उन्होंने बोला जी हमें
10 इधर से 140 करोड़ इधर से और 30 करोड़ उधर से आज गिल्टी होंगे, क्योंकि वो किस बंदे को किसके साथ कंपेयर करते थे। देखें जी, दुख हुआ ये बात सुन के, क्यों बाबर आजम ने इस बात की नौबत आने दी। ये मसले हैं जी, बाबर आजम का भी कसूर जरूर है, लेकिन बाबर आजम इसमें 20-30% कसूरवार हैं, बाकी कसूरवार उनके यार दोस्त हैं, बाकी कसूरवार आप ये भी कह सकते हैं कि